अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे कि इस तरह के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं। हम कॉमन एग्जांपल्स लेंगे ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी इस चीज़ की समझ भी आ जाए और आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हैं। सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज किस तरह का होता है, ट्रिंडल इफेक्ट को शो करते हैं कि नहीं करते हैं, कॉमन एग्जाम्पल सॉल्यूशंस की कौन कौन सी हमारे इर्द गिर्द जो होती है वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें आती हैं आज के लेक्चर के अंदर वो आती हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम कोई चीज़ को स्टडी करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को कोई डील करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, उन चीज़ों को हम उनके अंडर स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है। ये तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो इन तीन चीज़ों के फिनोमिना से हो रही होती हैं। आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ को डिफाइन करना है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने देखनी है, तो आप लोगों ने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के सारे सर्कमस्टेंसेज देखने हैं। आप लोगों ने अपना सिस्टम देखना है, आप लोगों ने अपनी सराउंडिंग्स देखनी है, किस तरह ये चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट प्रेशर के ऊपर और डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर रिएक्ट करती हैं या फिर रिएक्शन को शो करती हैं। तो बच्चों आज हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह बनते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी, जब आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत सैचुरेट हो चुका हूँ, ठीक है, मैं सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कोई चीज़ अपने फुल पीक के ऊपर पहुँच जाए, इतने पीक के ऊपर पहुँच जाए कि उसके अंदर कोई चीज़ अगली ऐड करने की जगह ना बचे। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो आप लोग अगर मम्मा कहते हैं नहीं मम्मा मैंने बस किया है, मेरा पेट भर गया है। अब जो पेट भरना है आप लोगों का वो एक स्पेसिफिक लिमिट है कि आप लोगों के स्टमक की जो है वो इतना साइज है कि उसके अंदर इतना ही खाना जाना है। तो आप लोग कहते हैं कि मम्मा मैं सैचुरेट हो गया, मेरा पेट जो है वो मुकम्मल तौर पर भर गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली आप लोगों के पास इस तरह के सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर, सॉरी ये लास्ट लेक्चर का था, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर या फिर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर आप लोग सल्यूट को मिक्स करते हो सोलवेंट के अंदर और वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आप लोगों के पास एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट होता है, एक क्वांटिटी होती है, और वही सेम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट होता है, ठीक है, इनकी पीक होती है, जिनको आप लोग एक स्पेसिफिक गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपस में इनको मिक्स करते हो, इनका सोल्यूशन आप लोग क्रिएट करते हो। अगर तो आप लोगों का सल्यूट जो है वो मुकम्मल तौर पर आप लोगों के सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाए, मिक्स हो जाए और आप लोगों को एक फेज की फॉर्म में दे, आप लोगों को एक सोल्यूशन की फॉर्म में दे, तो हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होगा वो होगा। अगर तो आप लोग इसके अंदर और ज़्यादा जो आप लोग सल्यूट डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि जो आप लोगों के पास सल्यूट होगा वो आप लोगों के ग्लास के अंदर नीचे बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह के सोल्यूशन कहते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसके बरअक्स अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अब आप लोगों ने देख लिया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आप लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो होता है वो आप लोग ऐड करते हो, सॉरी स्क्रीन आगे पीछे हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट आप लोग सोलवेंट के अंदर ऐड करते हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद उसके अंदर जगह नहीं बचती कि आप लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर आप लोग उसके अंदर सोलवेंट के अंदर सल्यूट डालते हो, और उसके बाद अगर आप लोग और डालने की कोशिश करो तो जगह नहीं बचती, बल्कि जो आप लोगों का सल्यूट होता है वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये आप लोगों को एक निशानदेही करवाता है कि आप लोगों के पास अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है वो बन चुका है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक ऐसा सोल्यूशन हो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और उस सोलवेंट के अंदर जो जिसके अंदर आप लोगों ने सल्यूट को मिक्स करना है उसके अंदर सल्यूट डालने की और कैपेसिटी हो और जगह हो, तो हम कहेंगे इस तरह का सोल्यूशन जो होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप लोगों के पास एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप लोगों ने सोल्यूट डाला है। अगर तो आप लोग उसके अंदर सोल्यूट और डाल रहे हो तो वो सोल्यूट जो होगा उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, बल्कि बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोगों के पास वो होगा जिसके अंदर आप लोगों के पास सॉल्वेंट होगा, आप लोग सोल्यूट डालते जाओगे, लेकिन उस वक्त तक आप लोगों का ये सैचुरेटेड तक उसकी कैपेसिटी जो होगी वो रीच नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के सॉल्वेंट के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। मीन्स कि आप लोग इसे समझ लो कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि चीज जो है वो क्या है, वो अपने इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर अभी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर और सोल्यूट पार्टिकल जो होती है वो ऐड कर सकती है। एक चीज जो आगे आती है, इसके बाद आती है, वो आती है आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि गिवन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप लोग कोई चीज सोल्यूबल कर रहे हो, कोई सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक पॉइंट ऐसा आया कि अगर आप लोग सोल्यूट डालते जाओगे तो वहां पर ये बॉटम के ऊपर सेटल डाउन होता जाएगा। अब इसको सेटल डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको अपने सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोग सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स करते हो, लेकिन आप लोगों का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आप लोगों के पास नहीं होता, तो उस तरह के सोल्यूशन को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर का मतलब क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो है, उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट आप लोगों ने ऐड किया गया है, लेकिन सुपर का मतलब क्या हुआ कि उससे भी ज्यादा आप लोग उसके अंदर सोल्यूट को ऐड कर रहे हो। हम कुछ एग्जांपल जो आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है उसको देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, डिफरेंट सोल्यूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मेन पॉइंट पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह से प्लेस होते हैं। H2O का मॉलिक्यूल जो होगा वो अलग तरह का होगा, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये अलग तरह का होगा, इसकी शेपिंग अलग तरह की होगी, ठीक है। सुक्रोज का देख लो, C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला है, ये अलग तरह से अपना शो करेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके अंदर बॉन्डिंग जो होगी वो अलग तरह की होगी। मॉलिक्यूल की जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी सोलिबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की एटम्स के आपस में, उनकी सोलिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की शेप के ऊपर, ठीक है। उनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह की है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। उनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, इंटरमोलेकुलर बॉन्डिंग है, किस तरह की बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। तो वो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के अंदर डिफरेंट तरह की अपनी सोलिबिलिटी शो करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि पहले हमने एक लाइक टू सोल्व का प्रिंसिपल पढ़ा था कि सेम तरह के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम तरह के सोलवेंट के अंदर सोलिबल होंगे। नॉन पोलर सोलवेंट्स के अंदर नॉन पोलर सोल्यूट्स ही सोलिबल होंगे, पोलर सोलवेंट के अंदर पोलर सोल्यूट ही सोलिबल होंगे। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है कि इनकी सोलिबिलिटी किस तरह रिएक्ट करती है। आप लोगों की बुक के ऊपर सबसे कॉमन एग्जांपल जो उन्होंने दी है वो दी है टेबल सॉल्ट की और शुगर, जो आप लोग अपने चाय के अंदर या फिर आप लोग मीठा पानी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर आप लोग दोनों एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो, ये आप लोगों के पास बीकर है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप लोगों के पास 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोलेबल हो जाता है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो वाटर क्या हुआ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो चीज मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है सोलवेंट, और जो लेस क्वांटिटी के अंदर होगी वो क्या होगी, आप लोगों के पास सोल्यूट होगी। उन्होंने बताया है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है कि आपके पास 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन इसी टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर आप लोग 203.9 ग्राम ऑफ शुगर को डिसोल्व कर सकते हो 100 ग्राम से इसी टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या हुआ आप लोगों को समझाने का कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर और शुगर का स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट है, इनके दरमियान बॉन्डिंग डिफरेंट है, ये वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट तरीके से होती है पानी के साथ, ठीक है, डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ। तो बेसिकली ये बताने का मकसद आप लोगों का ये था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं, तभी कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो इनके पीछे क्या सीक्रेट है, इनके पीछे सीक्रेट ये है कि मॉलिक्यूल्स की शेप जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, जैसे NaCl की और C6H12O6 की आप लोग समझ लो, सक्रोज की जो स्ट्रक्चर है, इनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल शेप है, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंट सोलिबिलिटी शो करते हैं। ये एक ही टेम्परेचर के ऊपर या तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो बना रहे होते हैं।
तो आई होप सो कि आप लोगों को आज लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग देखो अपने सराउंडिंग्स के अंदर कौन कौन से सोल्यूशन जो हैं वो सैचुरेटेड हैं, कौन से अनसैचुरेटेड हैं और कौन से सुपर सैचुरेटेड हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।